हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, ये जो एशिया कप के हवाले से बातें चल रही हैं, ये कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि जो सेंटिमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में है वो थोड़ा समझ से बाहर है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की मूवी रिलीज होती है, उस पर इतनी क्रिटिसिज्म होती है। ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक साथ दिखते हैं तो इतना शोर मच जाता है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया के खेलने की बात आ रही है तो क्या वहाँ इस चीज़ को लेके खामोशी हो जाएगी क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इंडिया तो काफी ज्यादा कोशिश करता है कि जो खेल है इसमें सियासत का अमल दखल किया जाए, और वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की किसी भी स्पोर्ट से कोई भी जो पोजीशन है वो आज से जाने नहीं देता। मगर उसके बावजूद उसको बार बार पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है इस वजह से कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे आईसीसी भी बेनिफिशियरी है, जिसका इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी बेनिफिशियरीज है, तो उस वजह से वो फिर पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है जंग के बाद, अभी तक जो आईपीएल है आपको पता है कि वो भी पोस्टपोन हो गई थी। पीएसएल के एक दरमियान में मैचेस थे वो भी नहीं हो सके थे पाकिस्तान में। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो एक न्यूट्रल वेन्यू है यूएई में, शायद वहाँ पे पूरा का पूरा ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। मगर आपकी बात ठीक है कि क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो इसलिए फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे खामोशी हो जाती है, वरना जिधर भी पाकिस्तान का मुफाद आता है स्पोर्ट्स में, वहाँ पे इंडिया डेफिनेट कोशिश करता है कि पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, जो करंट सिनेरियो इसको लेके पाकिस्तान टीम के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा क्योंकि क्लियरली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मुकाबला बनता है तो ऑब्वियसली T20 में ही बनता है। प्रेशर पाकिस्तान टीम पे ज़्यादा होगा? देखिए मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल नहीं रहा, और दूसरा पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट है उससे कम्प्लीटली आउट है। और मैं हैरान हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि पाकिस्तान एक एफिलिएटेड मेंबर है टेस्ट क्रिकेट का बड़े लंबे अरसे से आईसीसी का। तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी टीमें उनके खिलाफ कम अज कम एक साल में 4 या 5 उनकी सीरीज होनी चाहिए, और बड़ी सीरीज होनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में जो पाकिस्तान की एक पोजीशन बनी हुई थी, एक अरसा से मेंटेन थी, वो बरकरार रखी जाए। क्योंकि आप ये जो शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं T20 वगैरह, ये खेलकर आप अपनी वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकते जो टेस्ट क्रिकेट खेलकर होती है। और बड़े कंट्रीज के खिलाफ अगर आप 5 मैचेस की सीरीज खेलें या 4 मैचेस की सीरीज खेलें तो उसमें आपका एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, आपके प्लेयर्स को भी ज्यादा चांस मिलता है, उनकी रैंकिंग भी ज्यादा बनती है, प्रेशर भी कम होता है, उनका फिटनेस का भी टेस्ट होता है, और फिर आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है वो भी ऊपर जाती है। तो मगर इसमें जो मेरा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना तो उसकी कोशिश करता है, ना आईसीसी में कोई बात करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाए। उनका सारे का सारा फोकस है वो शॉर्ट फॉर्मेट पे, T20 फॉर्मेट पे। तो वो भी आपकी जो देखे कि कमजोर टीमों के खिलाफ आप क्रिकेट खेलते हैं, और फिर जैसे ही आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाते हैं तो आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास कुछ रूम नहीं बचता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ज्यादा हल तलब है, इसको जरूरत है सॉल्व करने की। रव, लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा है ना कि ये बातें ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हमें क्रिकेट ज़्यादा नहीं मिलती, टेस्ट क्रिकेट हमारी कम है, हमारे टेस्ट मैचेस कम होते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स, बट द काइंड ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग, ये कोई सोशल वर्क तो है नहीं। आईसीसी ने भी इससे आगे पैसा जनरेट करना है, व्यूअरशिप, एक्साइटमेंट, टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाना है। हमें तो पता ही होता है ना जब हम बड़ी टीमों से खेल रहे होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो रिटन ऑन द वॉल होता है कि 3-0 ही होगा। हम एक मैच नहीं जीत पा रहे, सीरीज तो जीतना दूर की बात है। जिस तरह की हम डिफेंसिव और नेगेटिव क्रिकेट खेलते हैं तो हमसे ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें ज़्यादा गेम्स मिलें? हमें अपनी क्रिकेट को भी तो इम्प्रूव करना होगा ना उस चीज़ के लिए। बिल्कुल 100%। और आपकी क्रिकेट कब इम्प्रूव होगी? जब यहाँ से रिलेटेड लोग होंगे जिनका 30-35-40 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जिन्होंने खून पसीना यहाँ पे लगाया हुआ है, जिनके पास एजुकेशन है, आप उनको सिस्टम के अंदर लाएं ताकि आपकी रिवाइवल कराए। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या बाकी जो साउथ अफ्रीकन टीम्स है किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल में, क्योंकि उनको पता है, उनके लोगों को भी पता है, उनके क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि ये टेस्ट क्रिकेट चलेगी तो फिर बाकी जो इसमें आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसमें लोग देखने के लिए आएंगे और आपकी टीम की इतनी ज्यादा रैंकिंग बेहतर होगी। मगर हमारा बिल्कुल इसमें प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, क्योंकि हम देखें, हम जो सिंपल एक चीज ये है कि हम दिहाड़ी लगाने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट है 6-6 महीने, एक साल के लिए। ना हमारे चेयरमैन को पता है, ना आगे उसकी टीम को पता होता है कि हमने किस तरीके से प्लान करना होता है। क्योंकि जब तक आप अपना डोमेस्टिक सर्किट को
स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप अपना ग्रास रूट नहीं बिल्ड करेंगे, आप अपना खुद का स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप डिपार्टमेंट्स को दोबारा ओवरऑल प्रॉपरली नहीं करेंगे, आप जो यंग बच्चे हैं उनको सही तौर पर रिक्रूट करके उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आपका सिस्टम का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यही वजह कि आपको नजर आता है कि आप एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम आप पीछे वापस गिर जाते हैं। अभी आपने ये देखो स्किल जो डेवलपमेंट कैंप लगाया, अगर आपकी 5 फंक्शनल अकेडमी 5 रीजन में काम कर रही होती बड़े रीजन में, तो आपको इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है कि आप सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें और फिर उन पे अपने इस तरह नायाब कोचों की खोज छोड़ दें और फिर उसके बाद एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपके 4 बंदे अनफिट हो जाते हैं, 3 अपनी बैटिंग भूल जाते हैं और 2 बाहर हो जाते हैं और उसके बाद आप स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप ये स्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्रिकेट को टफ करने की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान शाहीन को नॉर्दर्न टेरिटरी में टॉप एंड T20 सीरीज खेलने के लिए भेज रहे हैं, जहां नेपाल, बांग्लादेश और उनकी बिग बैश की अकेडमीज की टीम्स हैं। तो हम तो अपने आप को उन्हीं के स्टैंडर्ड का समझ रहे हैं। शाहीन वहां जाके खेलेगी, जबकि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। देखिए, ये बिल्कुल आपकी 100% वैलिड बात है कि जब हमारी क्रिकेट कब स्ट्रॉन्ग थी, जब हमारी पाकिस्तान की टीम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला करती थी, बड़े कंट्रीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज होती थी, होम अवे टेस्ट सीरीज होती थी। उसके बाद पाकिस्तान ए जो टीम थी वो बड़ी टीमों के खिलाफ, जिस तरह आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया जाती थी, इंग्लैंड जाती थी, न्यूजीलैंड जाती थी और एग्जैक्टली लोगों को पता होता था कि फलाने प्लेयर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड जो जनरेशन थी वो आपकी अंडर 19 की टीम थी, जो वो भी इक्वली पावरफुल थी, वो भी बड़े बड़े कंट्रीज तक कंटिन्यूसली टूर करती थी और आपको पता था कि जो ग्रास रूट पे बच्चे अंडर 16 पे परफॉर्म करके आते हैं उनमें कितना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके इस तरह एक आपकी लाइन बनी हुई थी। और फिर जो आपका डोमेस्टिक नीचे स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आपने सारा कुछ ब्रेक कर दिया, आपकी जो प्रायोरिटीज है वो है ही नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं क्रिकेट चलाने वाले, ये वो लोग इनका क्रिकेट के साथ बेसिक ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट तो वो लोग चला सकते हैं जिन्होंने इसको खून पसीना दिया 30-35 साल इस पे। लेकिन अब तो देखिए, अब तो आकिब जावेद हैं इसमें, फिर वाब रियाज भी हैं, तो क्रिकेट समझने वाले लोग तो हैं ही ना। चेयरमैन साहब के नीचे यही लोग तो काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक क्रिकेट कम्युनिटी होती है, हर जो स्पोर्ट्स होती है, हर जो डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर फील्ड की एक कम्युनिटी होती है। वो कम्युनिटी एग्जैक्टली जानती है कि उस कम्युनिटी में कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास विजन है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास एजुकेशन है और जिनके पास एक आगे जाने का रास्ता है, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि फलाने को पकड़ लो, मैनेजर से फ्लॉप हुआ तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दो, असिस्टेंट मैनेजर से फ्लॉप हुआ तो उसको मेंटोर बना दो, मेंटोर से फ्लॉप हुआ तो मेंटोर का हेड लगा दो, वहां से फ्लॉप हुआ तो उसको कोच लगा दो, वहां से फारिग हुआ तो उसको बॉलिंग कोच लगा दो, वहां से फेल हुआ तो उसको वही घूम फिर के चक्करों में घूमते रहते हैं बस। तो वही ना, ये सिस्टम है ना। आपने कभी अपनी कम्युनिटी से पूछा कि भाई कौन से लोग हैं जिनके पास ये विजन एबिलिटी या उनके पास ये स्ट्रेंथ है कि वो आपकी क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं? आपने कभी नहीं पूछा। आप तो ऊपर से हवाई फैसले करते हैं, जिसकी ज्यादा तगड़ी सिफारिश आती है वो पॉइंट हो जाता है और जो बाकी जो लोग होते हैं वो देखते रहते हैं।